हेलो एवरीवन, आई एम समीक्षा सिंह, अ पीएचडी स्कॉलर। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फीलिंग पर। यहाँ आपको मिलेगा पीएससी, यूपीएससी, नीट, जेई, सीएसआईआर नेट एंड आईआईटी गेट के केमिस्ट्री लेक्चर्स। ये चैनल आपको प्रोवाइड करेंगे सेपरेट लेक्चर्स फॉर सेपरेट एग्जाम्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो केमिकल इक्विलिब्रियम वह अवस्था होती है जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट होती है वो इक्वल होती है, और जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। मीन्स इसमें क्या है, हमारा जो है एक रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा, और ये जो रिएक्शन होती है वो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इस तरह एरो से शो करते हैं। इसमें हमें ऊपर वाला एरो जो है वो शो कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को। इसमें ये बता रहा है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, और हमारा ये जो रिवर्स एरो है वो हमें बता रहा है बैकवर्ड रिएक्शन को, जिसमें प्रोडक्ट जो है वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा जो ये रिएक्शन है वो क्या है? इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। इसमें जो हमारा रेट होता है, जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है मान लेते हैं वो R1 है, और बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है वो मान लेते हैं R2 है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? R1 इज इक्वल टू R2 होता है, और जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है का क्या मतलब है कि इस पॉइंट पे, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रिएक्टेंट का जो अमाउंट है मान लेते हैं इसका अमाउंट x है, और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो y है। तो इनका जो x और y जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है, अब वो चेंज नहीं होगा इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या होता है, हमारा जो कंसंट्रेशन है x और y वो भी इक्वल होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। इक्वल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। कांस्टेंट मीन्स वो एक ही कंसंट्रेशन पे रहेंगे इक्विलिब्रियम पर। अगर हम इसको ग्राफ से समझें तो हम कैसे समझ सकते हैं? मान लेते हैं ये ग्राफ है, इसमें क्या है, एक कंसंट्रेशन जो है वो y एक्सिस पे है और हमारा टाइम जो है वो x एक्सिस पर है। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में ये होगा कि हमारा जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। ठीक है, जो हमारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो कम होने लगेगा, और जो हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा। तो देखो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो है ना वो बढ़ने लगेगा ना घटने लगेगा, ना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और घट पाएगा ना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और बढ़ पाएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। देखो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये है प्रोडक्ट का कर्व और ये है रिएक्टेंट का कर्व। इसमें क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद देखो पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, फिर यहाँ से क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया, मतलब ना बढ़ा ना घटा। तो इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और रिएक्टेंट जो है पहले डिक्रीज हो रहा था उसका कंसंट्रेशन, फिर एक पॉइंट पे आकर क्या हुआ, वो रुक गया, मतलब ना डिक्रीज हुआ ना इंक्रीज हुआ। इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके लिए ये इक्विलिब्रियम है। अब हम देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उसकी जो है विशेषताएं क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसमें हमारा फर्स्ट है हमारा डायनेमिक नेचर। इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमारा जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो चलती रहती है, रुकती नहीं है, इसीलिए हम इसको
क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो डायनेमिक नेचर का है, ठीक है। इसमें जो हमारा रेट होता है, हमारा रेट होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, वो जो है इक्वल होता है। सेकंड है हमारा जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका कांस्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, हमारा जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारा जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होता है। अगर इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं हमारा 2 मोलर है और इसका भी कंसंट्रेशन जो है वो भी 2 मोलर होगा, मतलब कि इनका जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है एट इक्विलिब्रियम। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो थर्ड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, तो हमारा थर्ड है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है, जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में ही देखने को मिलता है, हमें रिवर्सिबल रिएक्शन में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम हमें किसी भी रिएक्शन में नहीं देखने को मिलता। तो हमें पता है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें जो है रिएक्शन दोनों साइड से होता है, मतलब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करता है, इसे ही हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, हमारा फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्लोज्ड सिस्टम। मतलब क्या है इसका, कि अगर हमारा जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, हमारा जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए हमें एक क्लोज्ड सिस्टम की आवश्यकता होती है, मतलब हमारा रिएक्शन जो है एक बंद निकाय में होना चाहिए, बंद निकाय में होना चाहिए अगर इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो पूरा रिएक्शन है वो एक क्लोज सिस्टम में होना चाहिए। क्लोज सिस्टम में क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसमें ना अंदर से बाहर कोई सब्सटेंस आएगा, ना ही बाहर से अंदर कोई सब्सटेंस आएगा, तभी इसमें इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव होगा, वही मेंटेन होगा। इसीलिए हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो क्लोज्ड सिस्टम में ही अचीव होता है, ठीक है। हमारा जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, रेट्स इक्वालिटी। फिफ्थ है हमारा रेट्स इक्वालिटी। इसमें क्या होता है, जो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो हमारा रिएक्शन रेट होता है, जिसको हम RF से शो कर रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट जो है वो इक्वल होता है। हमारा सिक्स्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, हमारा सिक्स्थ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसको हम K से शो कर रहे हैं। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली फॉर्मूला से समझें तो क्या होगा, K इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, उसके पावर में क्या होगा, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और पावर में उसका कोफिशिएंट। जैसे इसका एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे हमारा एक रिएक्शन है, ठीक है, जैसे हमारा एक रिएक्शन है A जिसका कोफिशिएंट A है, ठीक है, और B जिसका कोफिशिएंट स्मॉल b है, और ये एक इक्विलिब्रियम
केमिकल रिएक्शन है जो बना रहे C, इसका कोफिशिएंट C है, और D, इसका कोफिशिएंट स्मॉल d है। तो इसका अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, उसका पावर स्मॉल c, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D, उसका पावर स्मॉल d, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मीन्स A का पावर A, और B के कंसंट्रेशन का पावर B। तो इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, जो हमारा कोफिशिएंट है वो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा हम उसको पावर में लिख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, मतलब केमिकल जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसके पोजीशन को अफेक्ट करने वाले कारक। तो फर्स्ट क्या है इसमें? फर्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन चेंज। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन चेंज। इसमें हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम के पोजीशन में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे हमारा ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से बन रहा है रिएक्टेंट। जब हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? प्रोडक्ट जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट के साइड शिफ्ट होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मान लेते हैं हम ये पहले था, इसका जो कंसंट्रेशन था वो 2 था और इसका भी 2 था पहले। तो अब हम देखो ये दोनों जो है दोनों इक्वल हैं, इक्वल कंसंट्रेशन पे है, इक्विलिब्रियम पे। अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं इसको हम 4 कर देते हैं, तो अब क्या होगा? इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो हमारा इक्विलिब्रियम है, जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट की तरफ जो है शिफ्ट होने लगेगा। इसको मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जो हमारा रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम है, वो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। तो शिफ्ट होगा तो कैसे होगा? ये जो है 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। इससे हम समझ पा रहे हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो रहा है? प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा? रिएक्टेंट की तरफ जो है शिफ्ट होने लगेगा। मतलब वो मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब जैसे 4 था पहले, तो अब क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तभी तो हम बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन इसमें सेम होना चाहिए इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो इससे ओवरऑल अगर हम समझें तो क्या है? अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा? प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि N2 प्लस 3H2, इससे क्या बनता है? 2NH3 ये बनता है। ठीक है, अगर हम H2 के कंसंट्रेशन को इसको जो है बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, H2 के कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? अब NH3 जो है वो ज्यादा बनने लगेगा। ठीक है, NH3 जो है वो ज्यादा बनने लगेगा। इसका क्या मतलब है कि हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सेकंड हम देखते हैं प्रेशर। हमारा सेकंड फैक्टर क्या है? प्रेशर है। हमारा सेकंड फैक्टर है प्रेशर। तो प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम को? तो देखो, प्रेशर क्या करता है? अगर हम प्रेशर देंगे क्लोज्ड सिस्टम में, हमारा जो इक्विलिब्रियम
रिएक्शन हो रहा है वो क्लोज्ड सिस्टम में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है दोनों है, रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। जब हम इसको प्रेशर देंगे, जब हम प्रेशर देंगे इसको, तो इसमें क्या होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, या तो रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में होगा या प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में होगा। जो भी ज़्यादा अमाउंट में होगा वो क्या करेगा, कम अमाउंट वाले साइड की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। मान लेते हैं ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। इसका अमाउंट मान लेते हैं 2 मोल था, ठीक है। इसका अमाउंट 2 मोल था, इसका अमाउंट 1 मोल था। तो अब यहाँ पे जो ज़्यादा अमाउंट वाला है हमारा रिएक्टेंट, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है उसका पोजीशन जो है वो कहाँ शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता कि प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा होता, मान लेते हैं ये 2 मोल होता, ये 1 मोल होता, तो यहाँ पे क्या होता, जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो शिफ्ट होता प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है। ये होता अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ये होता, लेकिन अगर हम प्रेशर को कम करते, लेकिन क्या है, अगर हम प्रेशर को कम करते, डिक्रीज करते, तो ये जस्ट उल्टा होता, ठीक है। अगर कम करते तो उल्टा होता, हमारा जो कम अमाउंट वाला है, जैसे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, मान लीजिए 1 मोल है इसका और इसका 2 मोल है, तो यहाँ पे क्या होता है, कम अमाउंट वाला ज़्यादा अमाउंट की तरफ शिफ्ट होता है अगर प्रेशर हम कम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम ओवरऑल देखें तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ज़्यादा से मोर टू लो, मोर टू लो और लेस व्हाटएवर ऐसे शिफ्ट होता है। अगर प्रेशर हम कम कर रहे हैं तो लो टू मोर ऐसे शिफ्ट होगा हमारा इक्विलिब्रियम। इसके बाद हमारा थर्ड फैक्टर देखते हैं जो कि है टेम्परेचर। हमारा थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। देखो अब ये जो है दो टाइप से अफेक्ट करने वाला है। अगर हमारा रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, अगर हमारा रिएक्शन है ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, तो इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक में अगर हमारा रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करके बना रहा है दो प्रोडक्ट या एक प्रोडक्ट, प्लस उसमें हीट जो है वो भी रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है। हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि देखो अब ये जो है हीट रिलीज कर रहा है, मतलब पहले जो भी कंसंट्रेशन था वो लगभग इक्वल था। मान लेते हैं ये दोनों मिला के रिएक्टेंट का टोटल कंसंट्रेशन 5 और प्रोडक्ट का था उसका भी 5 ही था, लेकिन अब हीट भी रिलीज हो गया है, मतलब इसका भी कुछ अमाउंट जो है प्रोडक्ट में ऐड हो गया है। मान लो 2 किलो कैलोरी कुछ हीट जो है वो रिलीज हो गया। अब देखो दोनों साइड जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से जो है प्रोडक्ट साइड से रिएक्टेंट साइड तक जो है हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, तभी वो मेंटेन हो पाएगा। तो क्या होता है, टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारा इक्विलिब्रियम है, वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। और अगर हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो इसका उल्टा होगा, हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। ये तो था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर का इफेक्ट। अगर हमारा रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक हो, अगर हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक हो मतलब कि ऊष्माशोषी हो, तब क्या होगा,
अगर हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन हम किसको बोलते हैं, जिसमें हमें रिएक्टेंट को हीट देना पड़ता है, ना कि वहाँ पे हीट रिलीज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम जो है इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम हीट दे रहे हैं और हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे। देखो मान लेते हैं इसका जो टोटल कंसंट्रेशन था वो 5 था, तो इसका भी टोटल कंसंट्रेशन 5 था। अब इसमें हम हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट जो है वो बढ़ गया है, रिएक्टेंट साइड देखो अमाउंट बढ़ गया है, इसका भी कुछ अमाउंट होगा हीट का, मान लेते हैं 2 है। तो अब इसको इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, मेंटेन करने के लिए, इक्वल करने के लिए हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा प्रोडक्ट के साथ। मतलब हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो शिफ्ट होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। ये था एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर का इफेक्ट। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसे और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।